हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से व्हाई डू वी एक्सेप्ट इवन टुडे कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मोर देन 60 years ago, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है कि 60 years ago, 60 years पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था इंडिया के लिए वो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसा क्या है कि हम 60 साल बाद भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करे हुए हैं? आपको 3 रीजन में आपका आंसर देना है। ओके तो क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सेप्टेंस। आंसर है नंबर 1। ऐसे बहुत से रीजन है जिसकी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो 60 साल पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसको आज भी अडॉप्ट करते हैं। नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली represented the people of India. They were elected by member of existing provincial legislature. So constituent assembly members came from every part and community of India. यानी कि ये बोल रहा है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी कि भारत के लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे। और ये लोग जो है इलेक्ट होकर आए थे। और इलेक्ट होकर कहाँ से आए थे? इंडिया के हर एवरी पार्ट से, हर कम्युनिटी से संबंध रखने वाले लोग जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बने थे। और ये लोग अपने साथ अपनी कम्युनिटी की, अपने एरिया की जो है प्रॉब्लम्स लेकर आए थे। ठीक है, तो दिस एंश्योर फेयर जोग्राफिकल शेयर ऑफ मेंबर फ्रॉम ऑल रीजन ऑफ द कंट्री। तो पूरी कंट्री का जो जोग्राफिकल स्फेयर है, हर जोग्राफिकल एरिया से एक मेंबर आए थे, तो अपने जोग्राफिकल एरिया की वो प्रॉब्लम्स को या नीड्स को साथ में लेकर आए थे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी। और इसीलिए हम आज भी इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये आज भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरे जोग्राफिकल एरिया को, जो पूरा इंडिया का वास्ट जोग्राफिकल एरिया है उसको रिप्रेजेंट करता है और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को या लॉज वगैरह को देता है। नेक्स्ट है इन सोशल टर्म्स टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली represented member from different language group, caste, classes, religions and occupation। देखिए जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तो सोशली भी इसमें बहुत सारे वेरिएशन में लोग थे, जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, अलग अलग ग्रुप से संबंध रखने वाले, कास्ट वाले, क्लासेस वाले, अलग अलग रिलीजन के लोग थे, अलग अलग ऑक्यूपेशन के लोग थे, कुछ लॉयर्स थे, कुछ बिजनेसमैन थे, हर एरिया के लोग थे, कुछ हिंदू लोग भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे, कुछ एससी भी थे, मतलब शेड्यूल कास्ट के भी थे, कुछ अपर कास्ट के भी थे। जैसे कि शेड्यूल कास्ट का मैं एग्जांपल लेते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं वो एक लोअर कास्ट से संबंध रखते थे, लेकिन फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए, वहाँ के मेंबर बने और अपने एरिया के लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्होंने सामने रखा और उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन भी करवाया। तो हम देखते हैं कि पूरे इंडिया की जो कम्युनिटी है सोशली और जोग्राफिकली पूरे इंडिया से अलग अलग एरिया के लोग आए थे, अपने अलग अलग एरिया के लोगों की नीड्स को और प्रॉब्लम्स को सामने रखते हुए, अलग अलग ओपिनियन को देते हुए उन्होंने क्या करा था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो आज भी ये बहुत ज़्यादा जीवंत, आप इसको कह सकते हो कि ये आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है और हम इसको आज भी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यह आज भी उतनी ही रेलिवेंस रखता है जितनी आज से 60 years अगो रखता था। नेक्स्ट है द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव sanctity to the constitution. The assembly work in systematic, open and consensual manner। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत ही ओपन वे में और कंसेंशुअल तरीके से काम किया था। कंसेंशुअल मतलब आपसी बातचीत के थ्रू, कंसेंट लेके, सबसे एडवाइस लेके, सबकी रिकमेंडेशन पे, सबके अलग अलग पॉइंट्स को जानने के बाद जब सबकी एक मत पे सहमति बनी, उस पॉइंट को सबने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो अलग अलग ओपिनियन को साथ में लेकर बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है और आज भी इतनी रेलेवेंस रखता है जितनी 60 years पहले रखता था। यही रीजन है कि आज से मतलब 60 साल पहले बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ लगती है कि जो आज के टाइम पे ज़रूरी है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो हम उसको जो है अमेंडमेंट करके हम चेंजेस ला सकते हैं, लेकिन जो एक मूल ढांचा जो है, जो स्ट्रक्चर है वो आज भी 60 years पुराना ही है, क्योंकि पहले का कॉन्स्टिट्यूशन और आज का कॉन्स्टिट्यूशन उतना ही रेलिवेंस रखता है आज के संदर्भ में भी। ठीक है, यही रीजन है कि हम इसको आज भी अडॉप्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।